दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मदीने के बाज़ार में यहूदियों के सोने के ज़ेवरात की मार्केट बनी, जिसमें यहूदियों ने ज़ेवर की दुकानें खोली। एक बार उसी मार्केट में एक मुस्लिम लड़की ज़ेवर खरीदने के लिए चली गई। ये लड़की एक यहूदी की दुकान में पहुंची और ज़ेवर देखने लगी। यहूदी ने इस लड़की की तरफ देखा तो उसके होश गुम हो गए, क्योंकि ये लड़की बहुत हसीन थी, यानी बहुत सी ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़की ने ज़ेवर पसंद करके यहूदी से कहा, ये ज़ेवर कितने का है? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, तुम इसको फ्री में ले जाओ, और यही नहीं, तुमको जितना सोना चाहिए उतना लेकर चली जाना। बस एक बार तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। लड़की ने इतना सुना तो वो कहने लगी, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो यहूदी कहने लगा, मेरा एक बार दिल बहला दो, फिर तुम जितना चाहो उतना सोना लेकर चली जाना। अब वो लड़की मुसलमान थी और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली थी। अब उस लड़की का आप जवाब सुने। ख़ासकर ऐसी लड़कियां इस बात को ज़रूर सुने जो थोड़े से पैसों के लालच में आकर अपनी इज्जत का सौदा कर बैठती हैं। याद रखो, इस्लाम की शहज़ादियों, तुम्हारी इज्जत बिकाऊ नहीं है कि कोई भी चंद टके सोने पर तुम्हारी इज्जत खरीद ले। तुम्हारी आबरू बिकाऊ नहीं है कि कोई भी निढल्ला आवारा घूमने वाला लड़का ज़रा सा लालच देकर आपको ख़रीद ले और तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दे। आप अपनी इज्जत की कदर करो। मेरी प्यारी बहनों, अब आप उस मुस्लिम लड़की का जवाब सुने जो यहूदी की दुकान पर सोना खरीदने के लिए गई थी। उस यहूदी ने कहा कि तुमको जितना सोना चाहिए ले लो, बस एक बार मेरा दिल बहला दो। उस मुस्लिम लड़की ने इतना सुना और उसके हाथ में जो सोने के जेवर थे उसने उसे यहूदी के मुंह पर दे मारा और चिल्लाकर कहने लगी, मुझे तुम्हारे सोने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो दुकान से बाहर निकलने लगी तो उस यहूदी ने कहा, लड़की बात क्या है? तुझे मैं इतना सोना दे रहा हूँ और ज़रा सा दिल बहलाने की तो बात कर रहा हूँ। तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा, ए नादान, तुमने हमें पहचाना नहीं है। हमारी नज़रें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न पर जाकर टिक गई हैं। अब इसके आगे हमें दुनिया की कोई भी चमक धमक मिल जाए, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। तो अपना सोना संभाल। यहूदी भी उसके पीछे पीछे दुकान से निकला और उसका हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। अब लड़की अकेली थी, यहूदियों का बाजार था। लड़की ने एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि है कोई इस्लाम की शहज़ादी की इज्जत बचाने वाला? है कोई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला? बस इतना कहना था कि यहूदियों के बाज़ार में एक मुसलमान लड़का आया हुआ था जो अपने घर के लिए कुछ सामान ख़रीदने के लिए निकला था। जैसे ही उसने इस लड़की की ये आवाज़ सुनी कि है कोई इस्लाम की शहज़ादी की इज्जत बचाने वाला, है कोई मुस्तफ़ा का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए, इतना सुनते ही उसने अपने हाथ का जो थैला था वो वहीं पर फेंक दिया और उधर दौड़ने लगा जिधर से आवाज़ आ रही थी। जब उसने जाकर देखा तो वो क्या देखता है कि एक यहूदी ने एक मुस्लिम शहज़ादी का हाथ पकड़ रखा है और वो ज़बरदस्ती उसको अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। ये देखकर उस नौजवान की गैरत को जलाल आ गया और वो आगे बढ़ा और उसने उस यहूदी को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया और लड़की का हाथ छुड़वाया और लड़की को अपने पीछे कर लिया और अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो वो बाज़ार यहूदियों का था, उसमें सब यहूदी लोग थे। उस यहूदी ने अपने यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि तुम देखते नहीं हो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मानने वाला मुझ पर तलवार उठाए हुए है। एक नबी को मानने वाला मुझ पर तलवार निकाल रहा है। आओ मेरी कौम के नौजवानों, मेरी मदद करो। जैसे ही उस यहूदी ने इतना कहा तो सैकड़ों यहूदियों की तलवारें बाहर निकल आईं। अब एक तरफ एक मुस्तफ़ा का ग़ुलाम था, एक मुसलमान अकेला खड़ा था, उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी और दूसरी तरफ से वो सैकड़ों यहूदी हाथों में तलवार लिए हुए खड़े थे। उन यहूदियों ने उससे कहा, ए लड़के, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? तुम क्यों इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? इसको हमारे हवाले कर दो और तुम अपने घर सही सलामत वापस चले जाओ। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, अरे नादानो, तुमने हमें पहचाना कहाँ है? इसका और मेरा रिश्ता ना खून का है और ना ही ख़ानदान का रिश्ता है, बल्कि इसका मेरे साथ रिश्ता हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा जोड़ दिया है जो क़यामत तक नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। वो रिश्ता है कलमे का रिश्ता। और तुम क्या समझते हो?
मैं अकेला हूँ तो इसको छोड़कर यहाँ चला जाऊँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई भी मेरी इस बहन की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस जवान के हाथ में तलवार है और ये सैकड़ों यहूदियों को ललकार रहा है। इस लड़के का इतना कहना था कि एक यहूदी आगे बढ़ा और कहने लगा, देखते हैं तुम्हारे बाजुओं में कितना ज़ोर है, और फिर हमला करने लगा। इतने में इस मुसलमान नौजवान की तलवार हवा में उठी और उस पर एक ज़ोरदार वार किया और उसका सर दूर जाकर गिर पड़ा। और ये जवान कहने लगा, खबरदार ये मत समझ लेना कि मैं अकेला हूँ तो मैं बुज़दिल बन जाऊँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा। मैंने कलमा मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। याद रखो, हम जान दे सकते हैं मगर हम लड़की की इज़्ज़त पर कभी भी आँच आने नहीं दे सकते। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों ही बातों में एक यहूदी नौजवान का सर कलम कर दिया है, तो फिर सारे यहूदी उस पर टूट पड़े। अब जवान भी अपनी तलवार चलाने लगा। कई घंटों तक वो अपनी तलवार चलाता रहा। यहूदियों के साथ वो घंटों तक लड़ता रहा मगर वो अकेला था, उनका बराबर से मुकाबला करता रहा। उधर वो लड़की घबरा रही थी और सोचने लगी, या अल्लाह, ये तन्हा नौजवान है, ये तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए लड़ रहा है। या अल्लाह, अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इसकी इज़्ज़त बाज़ार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया वाले तेरे प्यारे महबूब को ताने देने लगेंगे। दोस्तों, वो लड़की रोती जा रही थी और दुआ करती जा रही थी। उधर उस लड़के की तलवार की जो रफ्तार थी वो धीमी होती जा रही थी। नौजवान के बाजू थकने लगे थे। तलवार चलाते चलाते बहुत वक्त गुजर गया था, यहाँ तक कि शाम हो गई थी। उस लड़की ने देखा कि अब ये तलवार थम जाएगी, तो ये देखकर उस लड़की ने वहीं पर तपती हुई रेत पर सजदा करना शुरू कर दिया और रो रो कर कहने लगी, या अल्लाह, आज तुझे तेरे महबूब की फ़ातिमा का वास्ता है, आज मेरी इज़्ज़त को महफूज फरमा। अब वो लड़की सजदे पर सजदे किए जा रही थी और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रही थी और कहती जा रही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद, और अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, अपने प्यारे नबी की बेटी के सदक़े तू मेरी दुआ को कबूल कर। अभी वो लड़की रो रो कर ये दुआ मांग ही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद होने लगी। जैसे ही उस लड़की ने ये आवाज़ सुनी, उसने अपने सर को सजदे से उठाया और देखा तो आगे आगे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान आ रहे हैं और साथ में शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली भी आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे हमारे नबी के चाहने वाले आ रहे हैं। अब इनके आने की ही देर थी कि सारा नक्शा बदलने लगा। इनको देखकर जवान के बाजुओं में भी ताकत आ गई। वो लड़की मुस्कुराने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर एक सजदा शुक्र का अदा किया और सोचने लगा कि मैंने अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह की तरफ से मदद आ गई। जब मुसलमानों ने उस बाज़ार में अपना कदम रखा तो आलम यह था कि जिस तरफ को बढ़ते यहूदियों का सफाया हो जाता और थोड़ी ही देर में मुसलमानों ने उस यहूदी बाज़ार का सफाया कर दिया और सारे के सारे यहूदी या तो मर गए और कुछ भाग गए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही वाक़या हम आपको बताने वाले थे। इसे सुनकर आपका दिल खुश हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।